वो एक फीमेल असैसिन थी जो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन की मैनहंट से जान बचाकर भाग रही थी। हजारों मीटर ऊपर उड़ते प्लेन से उसने छलांग लगा दी। उसे लगा अब एस्केप पक्का है, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान जम गई। उसका कॉम्पैक्ट पैराशूट गायब था। उसे समझ आ गया मौत तय है। तभी उसके हाथ का ब्लड जेड तेज रोशनी में फट पड़ा। वो रोशनी उसे पूरी तरह लपेट लेती है और उसी पल उसकी आत्मा एक यंग गर्ल के शरीर में ट्रांसमिग्रेट हो जाती है। जब दोबारा होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है। ब्लड जेड ठीक पास रखा होता है। तभी उसकी माँ कमरे में आती है। बेटी को जिंदा देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। इतनी केयर। असैसिन कैंप में बचपन से लड़ती आई उस लड़की के लिए ये फैमिली की वार्मथ पहली बार थी। माँ का दिल टूटा हुआ था। वो कह रही थी एक आदमी की वजह से वो मरते मरते बची, बस एक मिरेकल से जिंदा रही। अगर सच में कुछ हो जाता तो क्या होता। लड़की ने माँ को शांत किया, कहा अब वो उसे कभी पसंद नहीं करेगी। तभी एक नर्स आकर बिल भरने को कहती है। माँ बोलती है वो लोग इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन नर्स उनका मजाक उड़ाती है। कहती है वैसे नहीं तो हॉस्पिटल क्यों आए, तुम्हारे कपड़े तो गार्बेज डंप से उठे लगते हैं। लड़की ठंडी आवाज में कहती है वो मौत मांग रही है। उसकी नजर से नर्स एक पल को डर जाती है, फिर सोचती है बस एक छोटी ब्रैट, और ज्यादा बेरहमी से ह्यूमिलिएट करने लगती है। लड़की तुरंत उठ खड़ी होती है। वो नर्स को सबक सिखाने ही वाली होती है। तभी उसका एल्डेस्ट ब्रदर अंदर आता है। वो बताता है मेडिकल बिल्स का पैसा किसी तरह जुट गया है, लेकिन सामने का सीन देखकर वो वहीं फ्रीज हो जाता है। लड़की उसे देखते ही नर्स को छोड़ देती है। माँ पूछती है पैसे कहाँ से आए। एल्डेस्ट ब्रदर बताता है सेकंड ब्रदर ने अंडरग्राउंड स्ट्रीट रेस ज्वाइन की, बॉस से वेजेस का एडवांस लिया। लड़की तुरंत पूछती है स्टेक्स क्या है। वो चौंक जाता है कि उसे रूल्स कैसे पता है। फिर बताता है जीतने पर बोनस और हारने पर एक हाथ। ये सुनते ही माँ वहीं बेहोश हो जाती है। माँ को एल्डेस्ट ब्रदर के पास छोड़कर लड़की कहती है वो सेकंड ब्रदर को बचाने जा रही है और बिना पीछे देखे रेस ट्रैक की तरफ निकल जाती है। रेस से पहले किसी आदमी ने सेकंड ब्रदर की कार टैम्पर कर दी थी। नतीजा वो रेस बुरी तरह हार जाता है। रूल्स के हिसाब से उसका एक हाथ जाने वाला था, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट पर लड़की पहुंच जाती है। आदमी कहता है रेस हार चुका है, हाथ तो कटेगा। लड़की तुरंत बोलती है वो उसकी जगह रेस करेगी। सबको ये मजाक लगता है, लेकिन लड़की एरोगेंस से कहती है वो पक्का हारेगा। सेकंड ब्रदर खुद को छुड़ाकर उसके सामने आ जाता है, उसे घर जाने को कहता है। अगले ही पल लड़की एक सिंगल पाल्म स्ट्राइक में उसे नॉकआउट कर देती है। कहती है ये साफ नहीं कि किसे कौन मारेगा। आदमी पूछता है वो रेस किस पर लगाएगी। फिर बोलता है अगर वो खुद आगे आई है तो स्टेक्स होंगे उसके दोनों पैर। लड़की बिना सोचे एग्री कर लेती है। रेस तुरंत शुरू होती है। दोनों एक साथ निकलते हैं। मॉनिटर देखते हुए सबको लगता है लड़की की हार तय है। उसकी कार उस आदमी की कार के सामने कुछ भी नहीं। डिवन म्यूकिन जैसे रेसिंग चैंपियन को हराने के लिए उसे प्योर स्किल से ड्राइव करना पड़ेगा, जबकि उसकी कार स्पेक्स में 4 से 5 गुना कमजोर है। ये नामुमकिन लगता है। आदमी सोचता है वो लड़की को बहुत पीछे छोड़ चुका है, लेकिन तभी वो देखता है लड़की गैस दबाकर गैप कवर करने लगती है। इतना बड़ा फर्क सिर्फ वर्ल्ड क्लास रेसर्स ही कवर कर सकते हैं। इतनी जबरदस्त ड्राइविंग स्किल्स उस लड़की के पास कैसे। उसे समझ आ जाता है अगर ये चलता रहा तो वो हार जाएगा। वो डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करता है, लेकिन लड़की बिल्कुल पैनिक नहीं करती। जब सबको लगता है अब वो हार गई, अगले ही सेकंड वो कार से बिल्कुल सेफ बाहर निकलती है। उसने सच में रेसिंग चैंपियन को हरा दिया था। वो सबको कहती है पहले माउंटेन से नीचे जाओ, उसे थोड़ा काम निपटाना है। फिर वो खुद नीचे जाती है। उस आदमी की सांस चेक करती है। वो जिंदा होता है। वो सोचती है ये बेहतर है, फैमिली के लिए मुसीबत कम रहेगी। वो जाने ही वाली होती है कि अचानक उसे अनईजी फीलिंग होती है। फॉरेस्ट की गहराई से 2 लोग बाहर आते हैं। लड़की तुरंत डिस्गाइज कर लेती है।